हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, एफएलएन मेला प्रथम चरण सत्र 2024-25 हेतु किस स्टॉल पर कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी और एफएलएन मेला में कितने स्टॉल लगने हैं, साथियों इस पे बात करने वाले हैं। और रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार से बनना है, कौन कौन सी सावधानी रखना है, किस क्लास के लिए कौन से रिपोर्ट कार्ड भरे जाएंगे और कौन सी गतिविधि किस प्रकार से होगी, इससे रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है साथियों। तो आप चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं तथा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसकी लिंक ऐड कर देंगे ताकि आप आसानी से एफएलएन मेला प्रथम चरण सत्र 2024-25 से रिलेटेड जो वीडियो है वो देख सके और एफएलएन मेले का संचालन आयोजन बहुत बेहतरीन तरीके से कर सके। तो साथियों, अब हम देख लेते हैं कि जो एफएलएन मेला है उसमें किस स्टॉल पे कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी और कौन कौन से स्टॉल लगने वाले हैं। तो साथियों, इसी क्रम में स्टॉल नंबर 1 की बात करें। पहले नंबर पे स्टॉल नंबर 1 रहेगा जिसका नाम रहेगा छात्र छात्राओं का पंजीयन यानी पंजीयन स्टॉल। तो पंजीयन स्टॉल सबसे पहला स्टॉल होगा और वहाँ पे सामग्री की हम बात करें तो वहाँ पे रिपोर्ट कार्ड, पेन, ये सब चीज़ें पंजीयन हेतु आवश्यक होगी क्योंकि वहाँ पे जो वॉलंटियर बैठेंगे उनके पास में रिपोर्ट कार्ड होना आवश्यक है क्योंकि छात्र एवं जो माताएं आएगी तो उस छात्र का रिपोर्ट कार्ड है, उस पर पंजीयन के रूप में जो जो जानकारी फिल की जाएगी वो फिल की जाना है। और साथ ही एफएलएन प्रपत्र होता है जो स्कूल स्तर पर भरा जाता है, उस पर उस बच्चे के माता पिता का नाम तथा जो सामान्य जानकारी मोबाइल नंबर जैसी भरी जाना है और जो बच्चे के साथ में अभिभावक आए हैं, माता या पिता जो भी आए हैं उनके सिग्नेचर होंगे और इस प्रकार से पहला स्टॉल हो जाएगा जिसे कह सकते हैं आप स्टॉल नंबर 1 पंजीयन स्टॉल। इसी क्रम में स्टॉल नंबर 2 की बात करें तो शारीरिक विकास संबंधित स्टॉल रहेगा जहाँ पे शारीरिक विकास संबंधित गतिविधियों का आयोजन होगा और यहाँ पे बैठे हुए वॉलंटियर उन गतिविधियों का आकलन करेंगे। अब वहाँ पे क्या क्या सामग्री होगी तो साथियों, कापी किताब यानी बच्चा सिर पे रख के कापी या किताब का उपयोग करेगा, वो कापी या किताब रहेगी और चूना एवं चाक रहेगी जिसके लिए हमें लाइनिंग की आवश्यकता होगी और रस्सी कूद के लिए रस्सी की आवश्यकता होगी और कागज संबंधी गतिविधि करने के लिए कागज की आवश्यकता होगी। इस प्रकार साथियों आप नीचे सामग्री देख सकते हैं। इसी क्रम में स्टॉल नंबर 3 की बात करें जो होगा बौद्धिक विकास का। बौद्धिक विकास संबंधी गतिविधि होगी, वहाँ पे कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी तो साथियों आप देख सकते हो फूल, टमाटर, प्याज, ताला चाबी, जूता, चित्र कार्ड, रंगीन गेंद, बीज, कंकड़ पत्थर, पशु पक्षियों के लिए चित्र कार्ड, पत्तियां, लकड़ी की डंडी आदि। इस प्रकार साथियों बौद्धिक विकास संबंधी जो स्टॉल नंबर 3 है उसमें जो जो सामग्री की आवश्यकता है लगभग वो सभी सामग्री हमने साथियों लिख दी है। और आप देखेंगे कि यदि किसी प्रकार से कोई सामग्री आपको आवश्यक लगती है तो आप उसे अपने स्तर से मिला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं साथियों। इसी क्रम में स्टॉल नंबर 4 की बात करें तो स्टॉल नंबर 4 जो होगा भाषा विकास का होगा। वहाँ पे क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी तो चित्र कार्ड, वर्ण कार्ड, शब्द कार्ड, वाक्य या कविता कार्ड, ये कार्ड हमें एफएलएन किट से मिल जाएंगे साथियों। ये चीज़ें उपलब्ध न होने पर भी यदि जो एफएलएन रिपोर्ट कार्ड है उसको देखेंगे तो साथियों उसमें इससे संबंधित जानकारी दी गई है, तो हम रिपोर्ट कार्ड को देख करके भी ये सभी जानकारी बच्चे से पूछ सकते हैं और इस प्रकार से भाषा विकास संबंधी गतिविधि पूर्ण कर सकते हैं। इसी क्रम में साथियों अगले स्टॉल की बात करें तो स्टॉल नंबर 5 रहेगा जो गणित की पूर्व तैयारी से संबंधित रहेगा। अब साथियों यहाँ पे सामग्री की बात करें तो साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हो वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत, स्टार आदि के चित्र कार्ड की आवश्यकता होगी क्योंकि बच्चों से ये चीज़ें हमें पूछी जाना है क्योंकि आकृति पहचान संबंधी गतिविधि होना है। फिर कंकड़ पत्थर, अंक कार्ड, पत्तियां, पेंसिल, पेन आदि की भी आवश्यकता होगी क्योंकि वहाँ पे हमें बच्चे से कंकड़ भी गिनवाना है और उसके बाद में अंकों की भी आवश्यकता होगी तो अंक कार्ड ले सकते हैं। इस प्रकार से पत्तियों को उसको क्रम अनुसार जमाना है। इस प्रकार से पेंसिल, पेन, इस प्रकार से जो चीज़ें आवश्यक है साथियों हमने वो लगभग सभी चीज़ें यहाँ पे ऐड करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से साथियों हम अंतिम स्टॉल की बात करें तो स्टॉल नंबर 6 बच्चों का कोना जो कि बहुत ही रोचक रहता है बच्चों के लिए। अब सामग्री की बात करें तो रंगीन स्केच पेन की आवश्यकता होगी जहाँ पे बच्चा दिए गए चित्रों में रंग भर सके या रंगीन पेंसिल हो सकती है। साथ ही हमें वहाँ पे इमोजी कार्ड की आवश्यकता होगी यदि इमोजी कार्ड हो तो, और नहीं है तो साथियों एफएलएन जो कार्ड है यानी एफएलएन मेले का जो कार्ड है उस कार्ड में हम देखेंगे तो साथियों उसमें इमोजी बनी हुई है। उन इमोजी को दिखा करके बच्चों से भावात्मक गतिविधि पूछ सकते हैं। इसी प्रकार साथियों
वर्ण शब्द नाम लिखने हेतु पेन एवं पेंसिल की आवश्यकता होगी। यानी वहाँ पे दिए गए जो वर्ण है सेम वर्ण बच्चों को लिखना है, दिए गए शब्द भी लिखना है और शब्द वॉलंटियर द्वारा बोले जाएंगे और इस प्रकार से लास्ट वाले में बच्चे को नाम लिखना है। इस प्रकार साथियों जो छठा स्टॉल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार साथियों आपने देखा कि जो स्टॉल है वो कुल मिला के 6 स्टॉल लगना है और कौन कौन से स्टॉल लगना है साथियों आपने सब क्रम बाय क्रम देख लिए और वहाँ पे किस गतिविधियों के दौरान कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी ये सभी सामग्री साथियों हमने नीचे लिख दी है साथियों। और इस प्रकार साथियों हमने लगभग सभी सामग्री को यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है, ऐड करने का प्रयास किया है साथियों। फिर भी आपको आवश्यकता लगे तो आप अपने स्तर से अन्य आवश्यक सामग्री को जोड़ सकते हैं, उसे मिला सकते हैं साथियों। इस प्रकार साथियों बहुत ही आसान तरीके से आप FLN मेले संबंधित स्टॉल को व्यवस्थित कर सकते हैं और उन पर आवश्यक सामग्री जमा कर सकते हैं ताकि आपके FLN मेले का आयोजन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस प्रकार साथियों स्पष्ट होता है कि FLN मेला प्रथम चरण सत्र 2024-25 के लिए कुल 6 स्टॉल लगना है और किस स्टॉल पे गतिविधि के अनुसार कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। और साथियों FLN कार्ड संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी संबंधी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है साथियों। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें जिन्हें आवश्यकता हो साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।